मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल को उनका घमंड ले डूबा। अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हुए जो इतने घमंड में चूर थे कि उन्होंने अपने ही आम कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, अपने पार्षद और एमएलए तक से मिलना छोड़ दिया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के पास आजकल ऐसे नेता नहीं थे जो पार्टी को आगे बढ़ाते, बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद पार्टी के अंदर मैनेजर टाइप के लोगों से घिरे हुए थे। और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल के कानों तक आम कार्यकर्ता से लेकर मंत्री, विधायक और पार्षदों तक की बात को नहीं पहुंचने दिया जाता था। यानी जो मैनेजर थे वो उन्होंने अब पार्टी पर कब्जा कर लिया था और अरविंद केजरीवाल को महामहिम घोषित कर दिया उन मैनेजरों ने। और जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है मैडम सीएम सुनीता केजरीवाल, वो महारानी बना दी गई थी। यानी कि महारानी और महाराज ये दो पार्टी के सर्वोपरि थे और इनके आसपास ऐसे चंपुओं का यानी कि मैनेजरों का घेरा बना हुआ था जो वहां तक किसी भी आम फरियादी को पहुंचने नहीं देते थे। यही कारण था कि पार्टी के अंदर आखिर टूट हो ही गई, और टूट भी इतनी कि जिस नगर निगम के सदन में मात्र कुछ पार्षद बचे थे उनमें भी अब इतनी बड़ी टूट हुई कि उन्होंने टूटकर एक नई पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बना ली। हालांकि आपको यहां पर हम ये बता देते हैं, दिल्ली नगर निगम के अंदर जो दल बदल कानून है वो लागू नहीं होता है। इसके बावजूद मुकेश गोयल जो बेसिकली कांग्रेस का ब्लड थे, यानी कि कांग्रेस से आए हुए मुकेश गोयल ने यह सबसे बड़ी पहल करते हुए अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के गढ़ में घुसाकर मारा। यानी कि केजरीवाल अब कहीं के नहीं रहे। लेकिन अब इसके पीछे हम आपको बताते हैं, इसके पीछे और भी बड़ी राजनीति। दरअसल काफी लंबे समय से बहुत सारे विधायक, उनकी पार्टी के बड़े आला अधिकारी और बहुत सारे ऐसे पार्षद और बड़े नेता अपनी आप को पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे और वो अपने आप को ऐसा सोचते थे जैसे उन्हें अब शोषित किया जा रहा है। क्योंकि पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल के आसपास एक बड़ी लेयर खड़ी हो गई और ये लेयर थी मैनेजरों की। इस लेयर के अंदर जिस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती थी, केजरीवाल उनसे अनभिज्ञ रहते थे। अब पार्टी पर इन्हीं मैनेजरों का कब्जा हो गया। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के अंदर दिलीप पांडे का टिकट कट गया। आखिर दिलीप पांडे जैसे बड़े नेता का, जो अरविंद केजरीवाल के पार्टी गठन से पहले तक के साथी थे, वो दिलीप पांडे पार्टी से बाहर कर दिए गए। वो भी सीटिंग एमएलए रहते हुए उनको पार्टी से निकाला गया। इसके अलावा स्वाति मालीवाल जो पार्टी की बड़ी दिग्गज नेता थी और आज तक के इतिहास में दिल्ली महिला आयोग को जितनी अच्छे से स्वाति मालीवाल ने चलाया कोई चला नहीं सकता था। आम आदमी पार्टी के नेताओं में अगर कोई नेता काम कर सकता था तो वो स्वाति मालीवाल थी, जिन्होंने इतना काम किया। जो काम उन्हें सौंपा गया पार्टी की तरफ से, वो काम उन्होंने इतने जबरदस्त ढंग से किया कि उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। परंतु अरविंद केजरीवाल के कान भर भर के उन मैनेजरों ने स्वाति मालीवाल को बाहर करा दिया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नेताओं को बाहर कराया गया। लेकिन इसके पीछे इन्हीं मैनेजर टाइप के शकुनियों का कमाल था और ये शकुनी लास्ट में पार्टी को इन्होंने बर्बाद कर दिया और आज पार्टी टूटकर दो फाड़ हो गई। अब इसकी शुरुआत है ये इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से पार्टी बनाकर 15 पार्षदों ने एक साथ आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया।
अब ये आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाले जो हेमचंद्र गोयल, दिनेश भारद्वाज, हिमानी जैन, उषा शर्मा, साहिब कुमार, राखी कुमार, अशोक पांडे, राजेश कुमार, अनिल राणा, देवेंद्र कुमार, ये सारे के सारे नेता अब पार्टी छोड़कर, अरविंद केजरीवाल को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इनके जो इन्होंने बोला उसको सचमुच कोट किया जाना चाहिए, वो जरूर आप लोगों को सुनना चाहिए। मुकेश गोयल हो चाहे कोई भी हो, सभी नेताओं ने एक बात जरूर कही कि अब अरविंद केजरीवाल से मिलना मुश्किल हो गया था। अरविंद केजरीवाल किसी भी नेता की कोई परवाह नहीं करते थे और साफ कहा जाता था अगर पार्टी छोड़कर जाना है तो जब मर्जी जा सकते हैं, चले जाइए, छोड़ दीजिए पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। अब इस बात से बहुत सारे नेता आहत थे। हमने ये बात आपको बहुत पहले कई वीडियो डालकर समझाई थी और बताई थी कि पार्टी में किसी भी वक्त एक बड़ी टूट होने वाली है और पार्टी टूटकर दिल्ली के अंदर बिखर जाएगी। इससे पहले वो कौन लोग थे जिसने चुनाव जीतकर, देखिए दो बातें आप समझिए बहुत क्लियर। एक तरफ आतिशी मार लेना, जो पार्टी के अंदर कोई अहमियत नहीं थी जिनकी, लेकिन पार्टी के अंदर तेजी से आगे आई, स्वाति मालीवाल को कुटवाया और स्वाति मालीवाल को बाहर कराने के बाद पार्टी पर कब्जा किया। हैरानी इस बात की है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद वो कालकाजी से चुनाव भी जीती, परंतु इसका क्या, चुनाव तो गोपाल राय भी जीते थे। गोपाल राय जो आंदोलन के समय के नेता थे और अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी, लेकिन गोपाल राय को पार्टी के अंदर कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। मैं कोट करता हूं नितिन त्यागी जो लक्ष्मीनगर से विधायक थे, उनके बयान को उन्होंने साफ तौर पर कहा था, मेरे साथ ही एक इंटरव्यू के अंदर बोला उन्होंने, नितिन त्यागी ने, कि पार्टी पर अब मैनेजरों का कब्जा है। अरविंद केजरीवाल मैनेजरों से घिरे हुए हैं और उन्हें पार्टी की अब कोई परवाह नहीं है। तो ये जो पार्टी के जो मैनेजर थे, इन्होंने आज पार्टी को तबाह कर दिया है। केजरीवाल को इतना घमंड हो गया था कि वो मोदी को चैलेंज किया करते, बोला करते थे इस जन्म में नहीं हरा सकते, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वक्त का पहिया जब घूमता है ना, बड़े बड़े सिकंदर पहिए के नीचे आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ भी यही हुआ। खैर, स्वाति मालीवाल को हटवाने के बाद जिस तरीके से आतिशी मारलेना ने पार्टी पर कब्जा किया और आज पार्टी की वो दिल्ली के अंदर पहचान है, सौरभ भारद्वाज को भी बर्फ में लगवाया, जबकि सौरभ भारद्वाज अपने आप को बराबर का कंपटीटर मानते थे आतिशी मारलेना का, लेकिन सौरभ भारद्वाज आज खत्म कर दिए गए, चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद सौरभ भारद्वाज को क्या मिला, पार्टी का अध्यक्ष पद। सबसे बड़ी बात, इससे वरिष्ठ तो गोपाल राय थे, तो गोपाल राय को क्यों हटाया गया? जीते तो गोपाल राय भी थे चुनाव को, आतिशी मारलेना भी जीती, और इसके अलावा जिनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया सौरभ भारद्वाज, वो तो चुनाव हार गए थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, ये अरविंद केजरीवाल की मनमानी ही हुई कि एक हारे हुए व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया दिल्ली प्रदेश के अंदर, और एक जीते हुए व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर उन्हें किनारे कर दिया गया। एक ऐसी महिला जिसका पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा कभी वजूद नहीं रहा था, उन्हें लाकर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री के बाद एलओपी बनाया जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन वो सभी नेताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है जो एक समय पर पार्टी को यहां तक लेकर कंधों पे उठाकर लेकर आए थे। अब इससे साफ जाहिर है कि एक तो अरविंद केजरीवाल का घमंड, मैं ले डूबी, दूसरा अरविंद केजरीवाल अपने परिवार को आगे लाना चाहते थे पार्टी के, जिन्होंने गाहे बगाहे कभी विरोध किया या मैनेजरों ने जिसके बारे में बताया कि ये आपके इस बात का विरोध कर रहा है, तो उस आदमी को निकालकर पार्टी से बाहर कर दिया गया, जैसा कि दिलीप पांडे और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ किया गया। सोचिए जरा, वो रामनिवास गोयल
जो विधानसभा अरविंद केजरीवाल के इशारे पर चलाते रहे। इतने बदनाम हुए विधायकों को उठाकर फेंकवाने के लिए उन्होंने कभी बीजेपी के 8 एमएलए को विधानसभा में बोलने नहीं दिया। इसके बावजूद अंत में अरविंद केजरीवाल ने रामनिवास गोयल को निकालकर बाहर फेंक दिया। अब इससे सवाल पैदा यह होता है, क्या आम आदमी पार्टी के अंदर आज मैनेजर हावी हो गए हैं? क्या राघव चड्ढा और संजय सिंह जैसे लोग अब पार्टी को अपनी नई दिशा देकर दिल्ली के अंदर अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से पूरी तरीके से विदाई हो गई है? अरविंद केजरीवाल अब पार्टी की दिल्ली के अंदर कम से कम क्यों चिंता नहीं कर रहे हैं? पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बार बार हर मौकों पर आगे करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों बार बार अपने बेटे और बेटी को वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? बहुत बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही अपनी पार्टी के लिए वो आग साबित हुए हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी को जला डाला है। दिल्ली के अंदर अब आम आदमी पार्टी का ज्यादा वजूद रहा नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी पैसे के दम पर विज्ञापन छपवाकर दिल्ली के अंदर अपने आप को जिंदा रखना चाहती है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आज आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली में नेस्तनाबूद हो गई है और ये सब अरविंद केजरीवाल के अपने घमंड के कारण हुआ है, अपनी सोच के कारण हुआ है, मनमानी के कारण हुआ है और हुआ उन मैनेजरों के कारण है जो अरविंद केजरीवाल को घेर कर बैठ गए हैं और वहां तक किसी भी तरीके का कोई सूचना जाने नहीं देते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर अपना भविष्य तलाशने में जुटे हुए हैं जो शायद उन्हें नहीं मिलने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।